मैं जल गई। हार्वेस्टर से आग लग गई? हाँ। मैंने क्या करते रहे हार्वेस्टर? काटते रहे दोपहरिया में। दोपहरिया में काटते रहे? हाँ। जिसका फसल जल गया है लेकिन मालिक जिसका खेत है उसको पैसा देना होता है, वो दबाव बना रहा है इन लोगों पे। अब दबाव बनाने के कारण बहुत लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी तक इलेक्शन का टाइम है, कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं इस बात को समझने के लिए या पूछने के लिए कि किसान आपका खेत कैसे जला और क्या हुआ है। मलगुजारियों का पैसा भरे का बा सब करे के मैंने भाई के बारे में मैंने तो अब तो है ही नहीं कि हमने के बेचारा विनती कर कि भाई हमने किसान को मुआवजा दीजिए, ग्रुप मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम ये क्या करेंगे, लोग आत्महत्या करेंगे, किसी को खाने का नहीं है। हम लोग सरकार तो दावा कर रही है कि हम किसानों के विकास करने दीजिए, सरकार तो क्या ना कहती है, तो नहीं दे रही है कुछ नहीं। लगातार जिस तरह से बिहार के इटारसी प्रखंड क्षेत्रों में अगलगी हो रहा है, ये लगातार हम आपको कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ताजपुर में पहुंचे हुए हैं, जहां 300 बीघा जो है फसल जलकर राख हो गया है। वाकई जो है ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है कि अभी तक जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही सीओ के साहब के द्वारा, ना ही बीडीओ साहब के द्वारा। लोग परेशान हैं क्योंकि 1 साल का अनाज उन्हें खाने के लिए चाहिए, लेकिन सब कुछ जल कर राख हो जाता है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे की लगभग 300 बीघे का जो है आप पूरा फसल का नुकसान यहाँ देख रहे हैं। वाकई क्या कारण रहा, किस प्रकार आग लगी है, इसके लेकर के हम लोग जानेंगे। क्या नाम है आपके? हरदार सिंह। कैसे आग लग रहे है? अब आग लग लो कैसे आग लग रहे बताइए? कैसे आग लग? हार्वेस्टर से आग लग गई। मैं जल गई। हार्वेस्टर से आग लग गई? हाँ। मैंने क्या करते रहे हार्वेस्टर? काटते रहे दोपहरिया में। दोपहरिया में काटते रहे? हाँ। वह आग लग गई। मैंने ओकरा में चिंगारी निकल के लग गई। और अभी यहाँ के बताओ तनी कि हार्वेस्टर से आग लगा? हाँ, हार्वेस्टर मान के काटते हुए मान के हार्वेस्टर लहक गया और वहीं से मान के लेकर भागा खेत से बस तकरीबन उसका टायर मान के जो धल लिया और उस मान के सब खेत में मान के छितरा थे, वहां से आंधी और तूफान आया मान के सब जल गया। कितने किसान के बर्बाद हुआ है? अभी तो मान के लगभग मान के 50 आदमी से ऊपर का है। हाँ, 60-70 किसान का मतलब लगभग नुकसान हुआ है। अब वहीं से देखिए वो हार्वेस्टर भी लगा हुआ है, बुझाला पर लेके चला गया, वहीं से माने कि जो पुल है ना, वहीं से माने कि इधर माने कि सब बिझौड़ा बकसड़ा पूरा सब वहाँ पर धर लेके चला गया है। सबसे ज्यादा नुकसान ताजपुर का। हाँ, अभी वहाँ से देखिए बागीचा से लेकर सब यहाँ से माने कि अभी क्या हुआ है, कितना कार्रवाई हुआ है? लगभग कितने दिन 3 दिन तो हो गया आग लगे हुए? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। अभी क्या हुआ कि देखिए कुछ जो आग पकड़ा, ये आग फैलते गया, लगभग ये आग 300 किसानों को प्रभावित किया है। और हुआ क्या कि ताजपुर के किसान एक छोटे किसान हैं और बहुत लोग खेत जो है दूसरे से मुआवजा लेकर खेती करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें जिसका फसल जल गया है लेकिन मालिक जिसका खेत है उसको पैसा देना होता है, वो दबाव बना रहा है इन लोगों पे। अब दबाव बनाने के कारण बहुत लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी तक इलेक्शन का टाइम है, कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं इस बात को समझने के लिए या पूछने के लिए कि किसान आपका खेत कैसे जला और क्या हुआ है। तो इलेक्शन का टाइम ऊपर बक्सर प्रशासन, इटारसी प्रशासन, उसके बाद कोई ऐसा लोग आया नहीं जिससे लोग जाने कि आखिर क्या हुआ, आपकी हालत क्या है। तो आप देख सकते हैं जो भी लोग किसान हैं या महिलाएं भी खड़ी हैं, सारे लोग परेशान हैं। और हम लोग की यही गुजारिश है कि सरकार आए, जांच करे, प्रॉपर मुआवजा दे लोगों को। क्योंकि मान लीजिए छोटे किसान है, आधा 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा खेत है, कम से कम 300 लोग प्रभावित हुआ है। अगर मान लीजिए उनको पैसा ही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि एक उन पे एक ऐसा दबाव आ जाएगा, आर्थिक दबाव, जो कभी निकल नहीं पाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं, आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं बक्सर प्रशासन को कि इस पे कुछ कार्रवाई की जाए और जिनका भी खेत जला है उनको लिया जाए कॉन्फिडेंस में और उनको जो प्रॉपर उचित पैसा है उनको दिया जाए जी, मुआवजा दिया जाए। लगातार यहाँ सुन रहे हैं कि सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लगभग 300 जो किसान प्रभावित हुए हैं, वैसे किसान हैं जो मजदूरी लेकर के जो है पैसा दे करके और खेती करते हैं, मलगुजारी, यही ना। लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है, क्योंकि किसी तरह का उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और लोग जो है खेतों का दाम देना और कैसे अपना भोजन चलाएंगे, लोग सकेते में हैं। वाकई प्रशासन और जो भी इसके संबंधित पदाधिकारी है
उस पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से इस यहाँ के किसानों को, जो ताजपुर के किसानों को किस प्रकार निदान चाहिए। क्या चाहते हैं आप? वह माने अगले बात हमने के अपन बुहन चाहे कि हमने के पैसा मौजा मिले के चाहिए, हमने के भोजन के माने भोजनों के जगह दे रहे तो भगवान लेके चल गुलाम तो वह ना हमने के मौजा हमने के मिले के चाहिए, जौने मिले तौने माने मलगुजारी खेत ले बन जाए, मलगुजारियों का पैसा भरे का बा सब करे के माने भाई के बारे में मैंने तो अब तो है नहीं कि हमने के अब ओकरे से बेचारा के विनती न कर जाके भाई हमने के जल के बाद तब कहां ले दिन जा भाना दिन जा हैं, मजबूरी हो गई। हम मजबूरी बा, अब मजबूरी है ना बा। यारी खेत ले में जे तो ओकर रसीद कबाल हमारे नहीं खे, ओकर के जाते तो कहता कि हमारे खेत के कागजे नहीं खे, का हमारा रसीद नहीं खे, तो हमन के मजबूरी में का करी है, तो वो खेतवा छोड़े के पड़ल ना। हाँ, पैसा 20,000 रुपया मान के दे के मुल्क गुजारी लिए हैं हम लोग, मान के पैसा मान के नहीं, और कहता कि हमारे पास कागज पे रसीद नहीं है। आप मान के सीओ भाव वीडियो मान के कह रहे हैं कि रसीद लाइएगा उसी को मुआवजा मिलेगा। रसीद भी नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कहाँ से करेंगे? अगर मुआवजा मिलना चाहिए, अब उसको हम हर किसान को मुआवजा दीजिए, प्रूफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम ये क्या करेंगे? लोग आत्महत्या करेंगे, किसी को खाने का नहीं है, कोई परेशान है, किसी की शादी विवाह है, लड़की का लोग परेशान है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन वही भी आए अपना यहाँ पर आकर, प्रतिनिधि जितना भी है वो आकर यहाँ पर आकर कोई नहीं मिला है। अगर नहीं मिलते हैं तो हमारे गांव के कोई भी वोट भी नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे किसी को भी हम लोग वोट नहीं हम देंगे। लोग ये पूरे तरह से निर्णय बना चुके हैं। कम से कम जो जिनका खेत जला है, कम से कम 3,000 परिवार प्रभावित है, और 3,000 लोगों में ये बात आक्रोश है कि अगर हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि हमारी बात पूछने नहीं आता है या हमारी समस्या का समाधान नहीं करता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अब देखिए, ये हमारे ताऊ जलाएंगे, इधर आ जाइए जी आप। अब इनकी स्थिति क्या है कि ये बेचारे एक छोटे किसान है, ये जो छोटे किसान है और इनकी तबीयत भी खराब रहती है। अब बताइए, ये इलाज करवाए खुद का कि अपना लोग जिसका खेत लेके खेती किया उसका पैसा दे, और इन पे जो किसान लोग दबाव बना रहा है, जो बड़ा किसान है दबाव बना रहा है का पैसा दीजिए, ये कहाँ से पैसा दे पाएंगे? और इनकी स्थिति ये हो गई है कि आत्महत्या तक बात पहुंचने लगी है। तो हम लोग ये बस सर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से बक्सर प्रशासन को कि कम से कम यहाँ आए, वो हमारी बातों को सुने और उनको जो भी उचित लग रहा है पैसा या जो भी किसी तरह का मदद लगे हमारे किसानों को करे, क्योंकि किसान कहाँ पे जाएंगे भाई? किसान के पास बड़ी अथॉरिटी तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि आप सुने विधायक जी नहीं आए और विधायक वोट मांगने आ जाएंगे, तो ये बहुत समस्या की बात है। जनप्रतिनिधि जब वोट देने के लिए लोग आते हैं, पैर पकड़ते हैं वोट देने से, लेकिन जब बात समस्या की आती है तो उस समय आते ही नहीं है। तो ये तो बात हम लोग एकदम दावे के साथ कह सकते हैं, इतने किसान लोग हैं ना, अगर जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे, कोई भी, या तो विधायक हो या लोकसभा के जो भी सांसद खड़े हुए हैं, तो हम लोग वोट भी नहीं देने जाएंगे। किसान है हमारे गांव के, जिनका फसल जल गया है, उनको कम से कम कुछ तो पैसा दीजिए ताकि वो अपने जीवन सब्जी खरीद सके, कुछ तो कर सके। नमक खरीदने तक पैसा नहीं है लोग, बस आप जान लीजिए ना, 300 रुपये मजदूरी लोग कमाते हैं, किसानी कर रहा है। अब मान लीजिए कहाँ से करेगा व्यवस्था? बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट लोग हैं वो तो कर रहे हैं सारा। अभी आपने देखा ही होगा कि जो भी खेत जब भी सामान है, लोग बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट खरीद ले रहा है, कॉर्पोरेट खरीद के स्टोर कर दे रहा है, किसानों का तो हालत ऐसे ही खराब हो जा रहा है। और हमारी फसल बिकती है। अब इधर आ जाइए आप बताइए, आप फसल जो बिक रहा है क्या आपको उचित रूप मिल रहा है? अगर बिक भी रहा तो नहीं मिल रहा, आप लोग उचित रेट नहीं मिलता है हम लोग को। सरकार तो दावा कर रही है कि हम किसानों के विकास करने दीजिए, सरकार तो क्या ना कहती है, सरकार तो नहीं दे रही है कुछ नहीं। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से किसानों में आक्रोश है। किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो मुआवजा है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा, और सरकार जो है आत्महत्या करने पे किसानों को मजबूर कर रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी लोग या उनके प्रशासन और उनके पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी जो भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लगातार किसान परेशान है और लोगों का हाल बेहाल है। लगातार आप देख रहे थे ताजपुर से, आप बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।